हेलो, आप कैसे हैं? अपन आज के लेक्चर में सर्कल पढ़ना चाहते हैं। सर्कल जो होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, कैसे अपन इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये अपने एनसीईआरटी 11th मैथ्स की 10.1 की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग की एक्सरसाइज है। इसके क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। उससे पहले अपन इसका इक्वेशन कैसे बनाते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सर्कल को वैसे वृत्त बोलते हैं हिंदी में। जैसे ये कोई भी पॉइंट है, पॉइंट मान लिया एच कोमा के, और यहां से कोई एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई जो मूव कर रहा है। मूव करके करते करते कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। अब इसका लोकस लेंगे, वही क्या होता है, सर्कल होता है। तो ये वेरिएबल पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई को यहाँ ले लो, यहाँ ले तो भी है ना, ये डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी, रेडियस होगी। ठीक है। तो ये इसमें एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये होती है डिस्टेंस। इसको ये डिस्टेंस आर है फिलहाल इनके बीच की। तो इसमें लगाएंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू कितना हो गया, r। अब इसका रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। स्क्वायरिंग करूंगा तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, और इधर r स्क्वायर आएगा। इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल बोला जाता है। सर्कल की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे जो ये एच के है, एच के इस इक्वेशन में क्या है, सेंटर है। और आर क्या है, आर का तो आपको मालूम ही है, रेडियस है। आर रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक है। अब अपन इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कैसे इन क्वेश्चनों को अपने को करना है। ठीक है। जैसे अपन यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आपको h के कोण है, सेंटर है, और r क्या है, रेडियस है। ठीक है। अब अपन इसकी इक्वेशन निकालते हैं। अपने को शुरू के 1 से 5 तक के क्वेश्चन में एक्सरसाइज 10.1 करते हैं अपन। एक्सरसाइज 10.1 शुरू के 5 तक के क्वेश्चनों में अपने को रेडियस और सेंटर दे रखा है, और अपने को इक्वेशन प्रोड्यूस करनी है। कैसे करेंगे वो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को, फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सेंटर अपने को दे रखा है। सेंटर जो है वो अपने को दे रखा है 0,2, और रेडियस दे रखी है 2। तो अपने को इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, इस फॉर्मेशन में वैल्यू रख देंगे। ये आपका h है, ये k है। h और k का वैल्यू रखो, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया। a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इधर 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। और रेडियस अपने को इस बार 4 दे रखी है, त्रिज्या 4 है, केंद्र -2,3 है। तो अपने को इक्वेशन निकालनी है। अब निकालते हैं अपन। फॉर्मेशन में वैल्यू रख देंगे। इसमें h और k का वैल्यू रखना है। ये केंद्र होता है, सेंटर का मतलब। x -2 यहाँ पे रखेंगे तो एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और रेडियस 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका भी ओपन करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो क्या बढ़ा, एक्स स्क्वायर को साथ में लिखा, फिर वाई स्क्वायर को लिखा, फिर 4x को लिखा, फिर 6y को रखा। अब ये प्लस के हो गए 13, 16 इधर आएगा तो -13 इक्वल टू 0। ये अपनी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ये वैसे जनरल फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। -3 सॉरी।
थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एक सर्कल का मतलब वृत्त, वृत्त का समीकरण पूछा है आपने। अब अपने को बोला है सेंटर है 1/2 कोमा 1/4, 1/2 कोमा 1/4, मतलब ये एच के का वैल्यू हो गया, और रेडियस त्रिज्या आपको दे रखी है 1/12। इसमें वैल्यू रख देंगे अपन इक्वेशन के फॉर्मेशन में। तो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/12 का स्क्वायर 1/44। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर इसका करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/144। अब डिवाइड में कुछ आ रहा है तो अपन चाहे तो 144 से पूरे को इंटू कर सकते हैं, ठीक है। अब 144 से करेंगे तो क्या होगा, ये तो 144 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है ये 144 एक्स हो जाएगा। इसको 144 से करेंगे तो ऊपर 144 आएगा, तो ये कट जाएगा 3 टाइम और 6 टाइम, है ना। और ये हो जाएगा 144 वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसका हाफ 72 वाई, और ये हो जाएगा 9 है ना, और इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से 144 एक्स स्क्वायर प्लस 144 वाई स्क्वायर को एक साथ लिख दिया, फिर 144 एक्स को लिख दिया, फिर 72 वाई को लिख दिया, फिर अपने पास नंबर्स जो है ये इधर आएगा तो 8, और 36 में ऐड करेंगे तो ये 44 हो जाएगा। अब अपन चाहे तो इसमें एक छोटा सा डिवाइड लगा सकते हैं 11 का, 11 का डिवाइड लगाएंगे तो इक्वेशन हल्की हो जाएगी। तो ये हो गया, सॉरी नहीं, 4 का डिवाइड लगा देते हैं, 4 का लगेगा। 4 का लगाएंगे तो ये हो गया 36 एक्स स्क्वायर, ये भी 36 वाई स्क्वायर, और ये 36 एक्स, और ये 2 वाई, और प्लस 11 इक्वल्स टू 0, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी, वर्त का समीकरण हो जाएगा। ये 4 का लगाएंगे तो 18 होगा। नेक्स्ट करते हैं, ये अपना क्वेश्चन 3 चल रहा था, 4 करते हैं अब। फोर वाले में क्या है, 4 वाले में सेंटर 1,1 है, सेंटर जो है केंद्र है वो 1,1 है, और रेडियस √2, सेंटर 1,1 और रेडियस √2 है। रखिए अपन फॉर्मेशन में वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, एच के का वैल्यू रख दीजिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। अब क्या होगा देखिए, आप स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी करें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये वाई स्क्वायर आ गया, ये माइनस 2x आ गया, ये माइनस 2y आ गया, ये 1 और 1 2, 2 इधर आएगा तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी। क्वेश्चन 5, यहाँ पे -a, -b है, और ये है √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेडियस, ठीक है। फॉर्मेशन बढ़ाते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी देखिए, x, ये माइनस बी यहाँ रखेंगे तो प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये y, सॉरी x माइनस प्लस ए का स्क्वायर, माइनस बी यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर 2ab, ऐसे इधर कर देंगे, स्क्वायर ओपन कर रहा हूं मैं साथ साथ में,
माइनस बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर तो कैंसिल हो गया ना, बी स्क्वायर को इधर ले आते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by और माइनस बी स्क्वायर इधर आके प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये अपने पास वो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं। अब अपने को ऑलरेडी इक्वेशन दी हुई होगी और उससे अपने को सेंटर और रेडियस निकालनी है। इस बार अपने को इक्वेशन दी हुई है 6 के क्वेश्चन में, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वस टू है 36, है ना। तो इससे इसका कंपैरिजन कर देंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो तुलना करेंगे तो एक बात तो समझ में आ गई, यार स्क्वायर की जगह 36 है, तो यहाँ इसका रूट करेंगे तो प्लस माइनस 6 हो जाएगा, लेकिन रेडियस पॉजिटिव होती है, त्रिज्या प्लस की होती है, तो आर का वैल्यू तो आ गया। इससे इसका कंपेयर करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इसका मतलब चिन्ह बदलेगा। एच की जगह कितना है 5, लेकिन चिन्ह बदल के तो एच का वैल्यू हो गया -5 और यहाँ चिन्ह सेम है तो के का वैल्यू कितना हो गया 3। तो सेंटर या केंद्र कितना हो गया, सेंटर या केंद्र जिसको बोलते हैं वो कितना हो गया, एच कोमा के होता है, एच कोमा के होता है, तो ये एच का वैल्यू -5 और के का वैल्यू 3, ये इसका रिजल्ट हो गया है जो पूछा था। अब देखिए आगे, देखो एक फॉर्मेशन होती है, अगर आपको सीधा सीधा अगर ऐसा इक्वेशन दे रखा है जनरल फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fx प्लस 2gy प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर इज 1 होना चाहिए। तो यहाँ 1 होना चाहिए, ये आपको देखना है पहला वर्क। तो अगर 1 नहीं है तो उस चीज का डिवाइड करो, सेम तो होना ही चाहिए पर 1 भी होना चाहिए। फिर सेंटर क्या होगा, ऐसे फॉर्मेट में सेंटर जो होगा, केंद्र क्या होगा, वो होगा एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का गुणांक है उसका हाफ करना है, हाफ करना है किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और साथ में साइन चेंज कोमा माइनस हाफ और कोफिशिएंट ऑफ वाई। मतलब इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इसका एक्स का कोफिशिएंट 2f है, 2f का हाफ किया तो f और चिन्ह बदल दिया -f, और 2g का हाफ किया, y के कोफिशिएंट 2g का हाफ किया तो -g, चिन्ह बदल के, ये सेंटर होगा, केंद्र होगा। उसके बाद में त्रिज्या रेडियस होगी √f² प्लस g² और इस c को माइनस करना है आपको। अब ये क्या प्रोसेस है अपने क्वेश्चन से समझते हैं इसको। अपने को क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 4x माइनस 8y माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो अपन सेंटर बताएंगे, सेंटर कितना है इसका, केंद्र कुछ नहीं है, आपको कोई फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या करोगे, पहले ये देखो x² और y² का कोफिशिएंट 1 है क्या, इसके आगे कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, तो आप x के कोफिशिएंट का हाफ कर दो, 4 का हाफ 2 और चिन्ह बदल दो, अगर माइनस का है तो प्लस का लिखो और प्लस का है तो माइनस का लिखो। y के कोफिशिएंट का हाफ करो, इसका आधा करो, 8 का हाफ 4 और चिन्ह बदल दिया, +4 हो जाएगा, या माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब r क्या होगी, r के लिए इन दोनों का स्क्वायर करो, तो स्क्वायर हमेशा प्लस का ही होगा, प्लस लगा के 16, इसका स्क्वायर 16 और माइनस फॉर्मूले का, और c ये होता है, c लास्ट वाला जिसमें x y नहीं होते, इसको माइनस करना, ये पहले से माइनस का है तो ये +45 हो जाएगा। तो ये अपने पास आंसर आ गया, ये 20 तो ये 65 अपनी रेडियस हो गई अंडर रूट में। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 क्वेश्चन है अपने पास, x² प्लस y² माइनस 8x प्लस 10y माइनस 8x प्लस 10y और -12 इक्वल टू 0। तो सेंटर निकाल देंगे, पहले केंद्र क्या होगा इस क्वेश्चन का,
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 होना चाहिए, ये पहली चीज देख रही है। फिर आपको क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट का आधा करना है, इसका आधा किया तो 4, और माइनस है तो प्लस, और वाई के कोफिशिएंट 10 का हाफ 5, और प्लस है तो -5। अब इनका स्क्वायर करो, रेडियस का फॉर्मूला होता है ये, इन दोनों का, ये माइनस एफ है, ये माइनस जी है, इसका स्क्वायर किया 16, इसका स्क्वायर किया +25, और माइनस फॉर्मूले का, और ये सी पहले से -12 है। सी कौन होता है, ये प्लस में या माइनस में जो होता है वो सी होता है लास्ट में। तो ये -12 पहले से, तो और एक माइनस पहले से फॉर्मूले में होता है, तो ये माइनस माइनस +12, और यहाँ से अपने पास ये आंसर हो जाएगा। ये जो है इनका टोटल सम हो गया 41 और 10, 53 हो गया टोटल, है ना। ये रेडियस आ गई, त्रिज्या आ गई। 9 का क्वेश्चन करते हैं। 9 के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए, 2x² प्लस 2y², 2x² + 2y² माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट या गुणांक 1 होना चाहिए, तो 2 का डिवाइड कर देंगे पहले, x² + y² माइनस 1/2 एक्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 हो गए। अब अपने को क्या करना है, सेंटर निकालना है, केंद्र निकालना है। केंद्र क्या होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट है ये दिख रहा है, 1/2 का हाफ करेंगे तो एक 2 और लग जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह बदल देंगे, +4 हो जाएगा। y इसमें है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा। तो रेडियस क्या होगी, इसका स्क्वायर करो 1/16, इसका स्क्वायर करो 0, और c कुछ है ही नहीं तो -0, तो इसका रूट करेंगे तो 1/4 ही आ जाएगी रेडियस।